कल्पना किया जा रहा है कि अगर आप विधायक बन गए, पत्रकार भी दुनिया, तो क्या प्राथमिकता होगी आपकी? जनता की सेवा, जनता की सेवा। अब पैसा पेंशनवा कौन पेंशन? पेंशनवा ना मिले, कुल पैसा रुपया खूब कमाए के मिलेला विधायक लोगों के, हम वो सब नहीं लेंगे, नहीं लेना आपको? जनता की सेवा करेंगे। अगर आप विधायक होते हैं तो आपकी तरफ से क्या क्या एक्शन लिया जाएगा? ऐसे मीडिया संस्थान जो सिरिंज लगा करके पत्रकारों को खून निकाल रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई? हाँ देखिए, हाँ आप तो बोलते हैं ना रजिया गुंडों में फंस गई, तो वही हाल मेरा हुआ। मैं तुझसे सवाल पूछ रहा था। जो भी पार्टी टिकट दे देगी या नहीं देगी तो निर्दल से लड़ेंगे। सभी लोग सीट के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ भी हम पत्रकार लोग बैठे हैं तो कुर्सी के लिए थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता रहता है। हाँ। थोड़ा मोड़ा प्रयास कर सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? कहाँ करनी है? 10,000 रुपया फीस लगेगा। आप विधायक बनना चाहते हैं? विधायक बनना चाहते हैं? ना विधायक। अगर मैं विधायक बनना चाहता हूँ तो मेरी क्या योग्यता होनी चाहिए? कितने का फार्म मिलता है, थोड़ा बता दीजिए। एलिजिबिलिटी जो है आपका, वो भारत का नागरिक। नमस्ते, मैं अभिषेक और इस वक्त मैं उपस्थित हूँ मऊ कलेक्ट्रेट परिसर में। जी हाँ, यहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर के नामांकन चल रहा है। आप पीछे देखेंगे तो बाकायदा पुलिस की बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। इसके साथ सामने देखेंगे तो मीडिया कर्मियों को जमावड़ा लगा है पूरा। जिधर देखेंगे पुलिस और मीडिया के कर्मी हैं। सामने ये जितने लोग हैं ये मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं। आप तमाम देखेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पे मीडिया कर्मी उपस्थित हैं, आप देखेंगे तो बाकायदा खाना पीना लेके मीडिया कर्मी सुबह से ही बैठल बाना। तो ये मीडिया कर्मी लोग बाना वेट करत बाना एगो नेताजी के अंदर नामांकन करे, तो लेके काफ़ी सुबह थक गए बाना, तो चेहरा पर उदासी भी बा और सब थकल माहौल में दिखत बा। इस समय होके वाला है 3:30 और एगो नेताजी करीब 2 से 3 घंटा से अंदर बैठल बाना। नेताजी का हम नाम बतावत बानी। अंदर समाजवादी पार्टी के मधुबन से प्रत्याशी जन उम्मीदवार बाना सुधाकर सिंह नामांकन करे पहुँचल बाना। तो सुधाकर सिंह नामांकन करके यहाँ उनका बयान लिया आई, वही खातिर पूरा मीडिया कर्मी का जमावड़ा बा। तो सबसे बड़ी बात ये बा कि लोग उम्मीदवार सुबह से शाम तक, मतलब 4 बजे तक, समय क्या हो भैया? अब हेलो, नामांकन का क्या समय है? ये हमारे विजय भैया हैं, इधर लाइट बोलती है 10 से इधर। हाँ 10 से 4। 10 से 4। 10 से 4। तो अभी तो 3:30 बजे बनने वाला है, तो मतलब जो घुस जाएगा 10 बजे से 4 बजे तो अंदर नामांकन करेगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ऐसा नियम होता है। नामांकन में जो चीज़ें होती हैं वो 10 बजे से ये शुरू होता है और 4 बजे तक नामांकन चलता है। अच्छा, कुछ थोड़ा सा आपसे इधर आ जाइए, धूप उधर है, थोड़ा इधर आ जाइए। हम आप लोगों से बताएंगे कि नामांकन, थोड़ा सा दर्शक को ये बता दीजिए कि जैसे आप विधायक बनना चाहते हैं तो नामांकन प्रक्रिया करने के क्या मतलब क्या प्रारूप होते हैं? कितने का फार्म मिलता है, कितने का शुल्क मिलता है? ऐसा कुछ जानकारियाँ नहीं है। तो अभी हम ये पता करके आपको सूचना देंगे कि अगर आप भी विधायक बनना चाहते हैं तो क्या क्या अर्हताएँ हैं। अर्हताओं में कुछ नहीं, आपकी 25 साल की उम्र होनी चाहिए, आप भारतीय नागरिक होने चाहिए और सबसे बड़ा आप दिवालिया नहीं होने चाहिए। इतने सब अर्हताएँ हैं। लेकिन फार्म कितने का मिल रहा है? आपके ऊपर सज़ा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सज़ा वजा होगा तो 6 महीना से अधिक का सज़ा हुई तब उन विधायक ना बन सकेला। तो और कुल का कितना फीस लगेला क्यों पता बा थोड़ा? तो अगर मैं विधायक बनना चाहता हूँ तो मेरी क्या योग्यता होनी चाहिए? कितने का फार्म मिलता है, थोड़ा बता दीजिए। एलिजिबिलिटी जो है आपका, वो भारत का नागरिक होना चाहिए जी 25 वर्ष उम्र पूरी होनी चाहिए जी। और पूरे प्रदेश के किसी भी मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। ना होना चाहिए। ये योग्यता पूरा हो गई ना, फार्म भरे नहीं, कितना पॉकेट में पैसा रहे तब विधायक बन जाए? कम से कम 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी है जी। सामान्य जाति के लिए, अन्य के लिए कुछ कम होगा। अच्छा, शायद 3,000, शायद 5,000। हाँ, अन्य के लिए हो सकता है 5,000 हो। मतलब सामान्य में मतलब 10,000 रुपया पॉकेट में रख के विधायक का सपना देख सका चला। हाँ 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 हाँ। तो ये है, पूरी सूचना मिल गई। हम लोगों ने प्रयास किया, मतलब आप सारी योग्यताएं पूरी करते हैं। 25 साल उम्र हो गई है, कोनो दिवालिया वाले ना कैले हवा, मतलब बैंक उंक कर्जा लेके ना भागल हवा, तो पॉकेट में 10,000 रुपया रखा, अपन कागज तैयार करा, अलिया फार्म भर दा, तू विधायक बने खातिर मैदान में उतर सकेला। तो ये लोकतांत्रिक प्रणाली बा, मतलब हमारा राय एकदम सही था। हाँ। तो देखिए अभी लोग, क्या हुआ ना, ये सूचना एकत्रित करने के लिए मुझे कई लोगों के पास जाना पड़ा, तो तमाम लोग अब आके सही सही सूचनाएं दे रहे हैं। यही हो गया है कि सामान्य आज से आते हैं आप तो 10,000 रुपया है, बाकी आरक्षित वर्ग के लिए कुछ डिस्काउंट है, तो वो अभी पुष्ट नहीं हो पाया है, तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ। तो आ गया आसिफ, आ जाइए थोड़ा। अरे आ जाओ। हाँ, आप विधायक बने के में ना भैया, कहाँ हैं? ये पत्रकार हैं हमारे दीपक जी, विधायक बने के बाद? नहीं भैया, अभी समाज सेवा करना है हम लोग को। कैसा समाज सेवा करते हो? समाज सेवा थोड़ा भैया से बात करें। हाँ, अच्छा। थोड़ा खबर लीजिए। हाँ, तो चलते अब आ गए। आते हैं बातचीत करते करते। अभिषेक सुनिए, 10,000 रुपया फीस लगेगा। आप विधायक बनना चाहते हैं? विधायक बनना चाहते हैं? ना विधायक कहाँ?
तो देखिए कि न जाने विधायक बनने के नाम पे लोग भाग जा रहे हैं। तो अभी आते हैं भैया 10,000 रुपया फीस है, विधायक बन जीवा, विधायक बने मन है नहीं हमके नाम बनवा कहाँ है ना विधायक बनबा, टिकट मिल गई मान जा बड़ी पार्टी से, तब हमके पत्रकारिता करे क्या, विधायक ना बने क्या, पत्रकारिता का करला, पत्रकारिता करे क्या बतावा, विधायक बन जीवा, पेंशन मिली, बढ़ोतरी पेंशन कुल मिली, जनता की सेवा करवा, सदन में आवाज उठाई अपने समाज का। एकरी खातिर बहुत लंबी प्रक्रिया है। तब अरे प्रक्रिया कुछ ना, पैकेट में 10,000 रुपया लिया, कागज पत्र सही लेवा है, 25 साल उम्र है, पूछा हमन की क्यों टिकट दे अच्छा टिकट मिल गया तब बसपा से मान जा सपा से, तब सपा नहीं भाजपा से मिल जाए तो लड़ लेबा। हाँ तो कहीं भाजपा से मिली तो अनुज लड़िया चुनाव। हाँ नूरू सुना फार्म भर ले के 10,000 रुपया और बाकी 25 साल उम्र रही, दिवाली आवना ना हुआ ना दिवालिया का अभी कुछ नाम है ना हमरे, तब विधायक बनबा कहा ना मौका दे कोई विधायक बन जाएंगे। तो मौका क्या, फार्म भरिए आप ही विधायक बन जाइए। इस बार नहीं, अगली बार के लिए, अभी तो जो काम है वो करें हम लोग, मतलब मन है विधायक बनने का, अगली बार पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे हम। देखिए पहला व्यक्ति मुझे जितना कई लोगों से बात किया तो ये हुआ कि दिल की बात है, विधायक बनना चाहते हैं। हंस रहे हो, आओ थोड़ा आ जाओ। क्या नाम हुआ? विजय कुमार। ये विजय है, हम लोग साथी हैं। विजय कुल सुन लेला 10,000 रुपया में फार्म मिला था, 25 साल का हो गया, विधायक बनना चाहता काहे न बनब, जनता का सेवा करके केना चाहिए कि जनता का हमना सेवा करें। देखा खुशी, अब संख्या बढ़त बा, विधायक बनने वालों में संख्या बढ़त बा, खुशी आवत बा चेहरा पर। हाँ तो आ जाइए। देखिए ये बंदा के बोला कि मैं विधायक बनना चाहता हूँ, क्या नाम हुआ? जावेद अंसारी। जावेद इधर लाइट इधर है। जी। तो जावेद जी मोहम्मद मुख्तार अंसारी विधायक कंपटीशन देवा तू? एकदम देव भैया, का नहीं मौका मिली तो मौका देव। कौने पार्टी चाहता हुआ? निर्दलीय चुनाव लड़े निर्दलीय? भैया। हाँ भैया 25 साल का हो गया। हाँ 25 साल से ऊपर को गए भैया, फार्म भराई का पारे? यही पर ही मौका मिली तो भर दे, पर आशीर्वाद रख चाहिए बस। अच्छा मतलब 10,000 रुपया व्यवस्था। हाँ देखा व्यवस्था करा। जावेद कहला कि 10,000 रुपया का इंतजाम हो जाता, फार्म भर दिए। अब हम चलत नहीं जा के मिली, अब मिली। हाँ सुना हमारे बंस भैया आ गए, बस भेज चुनाव लड़ना बन जी को, दिवालिया ना हवा नहीं उम्र से तो लगते हैं 25 साल से ऊपर हवा, विधायक बने के सपना बा। टिकट मिली तो सपना पूरा कर लिए, ना मिली तो का झूठे पैसा फेंकल जाए फील्ड में। हाँ 10,000 रुपया ना का 10,000 से डन मतलब 10,000 वो चल जाए तो मान लो रही तो कपड़ा खरीदा जाए। खाली हाई पहले हमें बन बहादुर भैया बाबू साहब मतलब ठीक ठाक संपन्न बाड़ा, अब पत्रकार भी बाड़ा बहुत बड़ी कंपनी से, तो विधायक बनने का मन बा, लेकिन बड़ी पार्टी हाँ बड़ी पाके टिकट ए तरह का लेके झूठे जन जाके जानो तुम पैसा खर्च करियो से कपड़ा खरीदाई 10,000 रही था, साला 700 से घूमल जाए। मुझे लेकिन ये बन बहादुर बातचीत हो गई। सबसे बड़ी बात भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि एगो हमारे यहाँ पत्रकार बना अमित चौहान दल बदलू दारा खिलाफ लगातार कलम तार तेज चलेला, कहाँ है कि करला विधायक बनने का सपना देखा तुम? विधायक नहीं बना जाएगा, जिला पंचायत अध्यक्ष या नगर पालिका अध्यक्ष बन जाए, बहुत पैसा सुना हूँ कि है। अच्छा नगर पालिका अध्यक्ष में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। तो मतलब नेता बनना चाहते हैं अध्यक्ष? नेता होता नहीं, नेता आदमी बन के क्या करेगा, पैसा के लिए है। पैसा मिले देखिए ये पहला व्यक्ति मिला कि जो लोग कहते हैं ना कि हम समाज सेवा के लिए बनते हैं। अमित ने पहली बार कहा कि पैसा कमाए ज्यादा नगर पालिका, नेता बनेंगे तो बस पैसा नोट छापेंगे, नोट छाप। देखिए नगर पालिका में ज्यादा पैसा है, नगर पालिका में बहुत पैसा सुनने में तो आता है कि प्रधानी में ज्यादा मनरेगा वाला खूब। तो भाई प्रधान, अब चूंकि गाँव से नहीं जुड़े हैं तो जानकारी नहीं है प्रधानी उर्धानी के बारे में उतना। जब मौका मिलेगा तो फिर मौके पे चौका एक बार प्रधान बन जी बा, स्कॉर्पियो खरीदा जी, घर बन जाई, बढ़िया बियाह हो जाए। अरे ये बतावा कि तोके टिकट मिले जा विधानसभा का भाई ना मिले हमारे पैसे ना यार। हाँ तो बातचीत करी, बड़ा मुस्कुराता हुआ। का नाम भाई? विनोद विधायक बनना चाहता हुआ? भैया बनल जाते कौन पार्टी से? कोनो पार्टी से मिल जाती, कौन पार्टी अच्छा लगल तो के? पार्टी तो समाजवादी। चला देखा यहाँ पत्रकार लोगों में भी समाजवादी पार्टी के समर्थक बाना। आते आ गए हमारे पत्रकार समाज के सबसे बेहतरीन आदमी। क्या नाम भाई? या नागेंद्र नाम। तो नागेंद्र आज रहे हैं। नागेंद्र हमारे अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, आ जाइए इधर नागेंद्र भैया। नागेंद्र भैया का मूड बा? क्या किस मामले? हम लोग विधायक बनना चाहता हूँ, तू विधायक बनना चाहता हूँ ना? मौका मिलेगा तो जरूर प्रयास करेंगे। कौन पार्टी से क्या विधायक बनना चाहबा? भाई विधायक काहे खातिर नहीं बनेला भैया, उतर पत्रकारिता में रह के सेवा करते तनी मौका मिले देखा लिए तो सेवा कर लिए जनता पॉकेटों में पैसा मिल जाए।
हाँ तो भाई स्वाभाविक सी बात है, पेंशन वेंशन मिल हाँ जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है, पेंशन जो 10,000 रुपया फार्म भरे खाती हैं। कोनो बात ना, कहीं ना कहीं से एडजस्ट हो जाए। अच्छा एडवर्स हो जाए। हाँ तो का भीम आर्मी जाए वाला का कौन है पार्टी में? नहीं पार्टी लेवल से ना जोन दे दी पार्टी भाई, तो पार्टी के मतलब कि कुछ जीतहू के चाहिए खाली के वो पार्टी से ना टिकट मंजूरी रही। अच्छा मतलब मन बा विधायक बनना चाहता है। हाँ एकदम एकदम भाई, पत्रकार है इंसान, बहुत इंसान है, जितने के शौक लगा था। अच्छा शौक बा जीतले का तले आगे हमारे बिना चाचा का चाचा का हाल बा? मस्त है, का बा चुनावी माहौल? बड़ा निक तबा। विधायक बनना चाहते हो ना तुम? अरे मौका मिले बढ़ोती था कि लपका विधायक लड़ल जाए बन के। अरे तो बुढ़ौती का उम्र का बाउंडेशन ना खाली कम है, ज्यादा अधिकतम उम्र सीमा ना है कोई। अच्छा अच्छा, तो मौका मिली कोनो पार्टी तो वो खोजा थे, कोनो सपोर्ट करे तो हम लड़ने तैयार है भाई। लड़बा एकदम। तो विधायक बन जब का करबा? अरे तो भाई देखा हम तो देखो पेशा से जुड़ल है पत्रकार वाली, हाँ तो मौका मिल जाए तो सब पत्रकार जो सुविधा मिले के चाहिए। एगो तो पत्रकार भवन बनवा दे भाई, जितने के बाद पहला काम तो सब जगह, और सबके खातिर सुविधा जो नहीं, सबके लिए मैं जो भी सुविधा होगी सबको मान्यता प्राप्त बनाने का मैं प्रयास करूंगा। देखिए यही होता है कि जिस समाज, इसीलिए होता है कि हर समाज का व्यक्ति का प्रतिनिधित्व तो सदन में होना चाहिए। अभी पत्रकार विनय भैया बतौलना कि हम अगर विधायक बन जाए तो पत्रकार भवन बनाई और पत्रकारों के पेंशन लागू करवाई, तमाम बात करवा। देखा यही से होला कि हर समाज तो आओ थे। देखा बात भाई ना भैया, कल हम विधायक बन जाए तो पत्रकारों का आवाज उठाए, तो पत्रकारों का उम्मीदवार के बने? पत्रकार को जो हित करेगा वही उम्मीदवार रहेगा। हाँ और का जाहिर सी बात है। हाँ आज देखो आपको कहता भीम आर्मी से लड़वा। नहीं भीम आर्मी से नहीं, जिस पार्टी से मिलेगा कायदे का पार्टी रहेगा उसी से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तुम किस विधायक बनेंगे तो क्या करेंगे? पाला प्रभारी हो भीम आर्मी के ना? नहीं ये पत्रकारों की अफवाह की बातें हैं, अब उसको आप गौर करें मत भाई साहब लोग। विधायक बनेंगे तो क्या करेंगे? विधायक बढ़ेंगे तो सिर्फ पत्रकारों का फिलहाल तो देखेंगे भाई, कहीं तो हम लोग बहुत प्रताड़ित हैं। प्रताड़ित हैं आप? बहुत पत्रकार, हम नहीं सिर्फ बाकी सभी लोग हैं, प्रताड़ित हैं, बहुत प्रताड़ित है। हर मामले में खबर अच्छी लगाई तो भी मुकदमा, नहीं लगाई तो भी मुकदमा, कहीं ना कहीं। हरियाणा राजभर आदमी से मुकदमा लगा। अरे भैया वो तो बेकसूरों को तो फंसा देते हैं, उनका काले लेवा। हाँ कहना कि बालू खनन में आई जावा, क्यों है नहीं किया, जबरदस्ती लगा देना, सत्ता कहना कि जो भी है। इसीलिए पत्रकारों का विधायक होना चाहिए। अरे जरूरी, एक आदमी एकदम पक्का, मतलब चाहता हूँ कोई भी हमारे विभाग अपने हो विभाग से एक आदमी किसी न किसी को रहना चाहिए जरूर, आवाज बनाने के लिए। ऐसे लोग को नहीं कि वो विधायक बन जाए भाग दे कहीं और, आवाज आने को ईमानदार आदमी को रहे कि कम से कम देख रेख करे अपनी। बड़ी बात है, आज एक हम लोग बातचीत करते करते एक अच्छी सूचना मिल गई कि अगर जो भी व्यक्ति होता है अगर अपने समाज से आता है तो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करता है सदन में। तो जब पत्रकार समाज से कोई विधायक बन जाएगा तो जाहिर सी बात है वो पत्रकारों के दुख दर्द, उनके सामाजिक परिस्थिति, उनके रिपोर्टिंग के दौरान जो समस्याएं होती हैं उन पे बात करेगा और उस समस्या को सुलझाने में बात करेगा। भैया थोड़ा इधर आ जा, तू आप अनुभवी पत्रकार हैं, थोड़ा आ जाइए। हमारे विजय भैया लाइट उनकी है ना, इधर आ जाइए। तो विजय भैया, ये मेरे विजय भैया हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी मतलब 25-30 साल पत्रकारिता करते हैं। आप हैं विधायक और बाद आप बन गए तो क्या करेंगे, क्या प्राथमिकता होगी? देखिए अगर विधायक आज की डेट में जो राजनीतिक परिवेश है तो जहाँ पैसे का खेल है वहाँ विधायक बनना बड़ा कठिन काम है। जनता का पैसा जनता में ही बढ़ता है। 5 साल एक राजनेता जनता से पैसों की वसूली करता है, उसके तमाम तरीके होते हैं। देखिए भैया हम उतना घुमाना वो तो सब जानते हैं। हम सीधे बात हर की, जैसे एक होता है दलित समाज का आता है, दलित की बात करता है, सवर्ण की बात आता है, पिछड़े समाज की पिछड़े की बात करता है। तो पत्रकार समाज का अगर विधायक बनेगा तो उसकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? बस सीधे पॉइंट पे आइए। देखिए एक विधायक कुछ नहीं कर सकता, बस वो केवल अपनी आवाज़ को एक उठा सकता है। तो वही तो सदन में करना है ना। ठीक है, कर इसलिए नहीं सकता क्योंकि जो इस समय वर्तमान सत्ता है वो केंद्रीकृत हो चुका है, व्यक्ति विशेष, यानी व्यक्ति विशेष हो चुका है और पूरी सत्ता उसके इर्द गिर्द घूमती है। सवाल बहुत सारे उठाए गए पिछले 5 सालों में, लेकिन किसी भी सवाल या किसी भी मुद्दे पर कोई कार्रवाई काम नहीं हुआ। एक सामूहिक रूप से काम हो रहा है वर्तमान समय में। अगर विकास के ही मुद्दे को देखा जाए तो तमाम जो विधायक हैं सदन में अपनी आवाज़ को उठाया उन्होंने, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि यहाँ के घोसी विधानसभा के विधायक थे विजय राजभर, उन्होंने तमाम मुद्दे गाय गोवंश उठा रहे थे बाबा के सामने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या आपको कोई फर्क दिखा? तो लेकिन सवाल ये है कि अगर एक व्यक्ति, अगर मैं ही पत्रकार अगर बिरादरी से विधायक बन जाऊं तो क्या कर सकता हूँ? जाहिर सी बात है कि जो सत्ता केंद्र बिल्कुल एक केंद्रीकरण हो चुका है, उसमें उम्मीद फायदा नहीं होने उम्मीदों पे देश चलता है, विकास होता है। लेकिन जब आप बात की अगर बात की जाए अभिषेक जी, तो मऊ जिले में अभी तक
लगता है कि जब से जिला बना है तब से अभी तक यहाँ पे पत्रकार भवन की एक मांग उठाई जाती रही है। तमाम बड़े अखिलेश यादव का यहाँ पे इसी कलेक्ट्रेट परिसर में जहाँ आज नामांकन हो रहा है, हम लोग खड़े हैं, तमाम राजनीतिक दलों के पीछे नामांकन कर रहे हैं। मूर्ति का अनावरण यहाँ पे मूर्तियाँ हैं जिनका अनावरण जो है अखिलेश यादव ने किया। उनके पिताजी भी यहाँ आए थे, जो समाजवादी पार्टी के फाउंडर हैं और कई बार मुख्यमंत्री भी रहे प्रदेश के। उनके सामने इस बात को पत्रकारों ने रखा कि यहाँ पे पत्रकार भवन नहीं है, उसको एक पत्रकार भवन बनाया जाए। लेकिन वही है ढोल के मतलब सुहावने फूल बादला। अंत में आइए, पत्रकारों का क्या काम होना चाहिए? विधायक बने तो सीधे पॉइंट पे आइए। देखिए, इना के अंदर बोलना कि मुकदमा हो जाला को बेवजह तो के ऊपर आवाज उठे, ये तो दूर की बात है कि पत्रकार बिरादरी से अगर कोई विधायक बनता है तो पत्रकारों की आवाज़ उठाएगा। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा। कोई भी विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, कोई आवाज़ कुछ नहीं उठा सकता, ना तो उसकी आवाज़ पे कोई कार्रवाई होनी है। सवाल ये है, लेकिन उम्मीद करिए मान लीजिए समय राजनीतिक परिदृश्य बदला। देखिए, मीडिया जो है वो लोग कहते हैं कि वो चौथा स्तंभ है। पता नहीं, मैंने इस चीज़ को अपने 17-18 साल के कैरियर में कभी नहीं महसूस किया कि क्योंकि तमाम जो झंझावात है ना, हर जगह उसको लफेड़े खाने पड़ते हैं। लफेड़े पिटाना लोगन, गाली सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कैसा, लेकिन भैया लेकिन इसके बाद देखिए हिलता डुलता एक कमजोर स्तंभ है। एक सीन भाई, उसके बाद देखेंगे ना, देखिए पहले पुलिस नहीं सुनी, डीएम नहीं सुने, तमाम जगह चले जाएंगे, विधायक नेता के चले जाएंगे, अंत में आते हैं मीडिया के पास। देखिए हताश निराश जब आएंगे तो ये तो बात तय मानते नहीं, आते हैं लोग मीडिया के पास, तो इसीलिए चौथा स्तंभ मानते हैं कि चलिए एक उम्मीद में चले। मीडिया की साख वर्तमान समय में कमजोर हुई है अभिषेक भाई, ये तो क्यों आप मानते हैं कि नहीं? मैं मानता हूँ। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ना, जो कि ऐसा नहीं है कि मीडिया का जो काम करने वाला है वो मीडिया का स्वरूप बदला है, इसलिए मीडिया कमजोर हो गई है। आज के 20 साल पहले अगर कोई खबर आती थी सुर्खियों में तो उस पर पूरा प्रशासन, राजनीतिक अमला तक हिल जाता था। प्रशासनिक गलियारे से लेकर के राजनीतिक गलियारे मुथल पुथल मच जाती थी। लेकिन अब क्या है कि दिन रात खबरें आ रही हैं, कोई फर्क नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, सब ऐसे चल रहे हैं। चलिए भैया, तब तक हमारे आगे जागरण के निषाद भैया आ गए। अब मान लीजिए जनता की सेवा, अब पैसा पेंशनवा ना मिले, कुल पैसा रुपया खूब कमा के मिलेला विधायक लोगों के, हम वो सब नहीं लेंगे, नहीं लेना, जनता की सेवा करेंगे। ऐसे सेवा नहीं कर पा रहे हैं, क्या अंतर हो जाएगा? मान लीजिए आप सामान्य व्यक्ति विधायक होने में क्या अंतर हो जाएगा? बात है, हम अगर विधायक बन जाएंगे तो हमारे पास पैसे रहेंगे और जनता की सेवा करने के लिए तमाम चीज़ें, हम लोग पत्रकारिता जगत में पैसे बहुत कम मिलते हैं, जानवर करते हैं। हाँ, तो सब जाना तो बस घर का रूटीन डाल चल जाओ। तो जब पैसे रहेंगे तो जनता की सेवा करने में मजा आएगा। उस तरह प्रत्यक्ष रूप से सेवा करते हैं, इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से डीएम साहब तो 1.5 लाख रुपया पाओ, जनता सेवा का पाओ करते हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। तो एज विधायक 10% लोग करते हैं। आप विधायक बन जाते हैं, सदन में जाते हैं, तो क्या मुद्दे होंगे? क्या मुद्दे होंगे? रोजगार सबको मिलना चाहिए, बिना रोजगार के कुछ नहीं हो सकता। देखिए रोजगार की क्या समस्या होती है पत्रकार से अधिक कोई नहीं जानता है। बड़ी झंझावतों को बड़े रिस्क लेकर के काम करना पड़ता है, और पैसा कितना मिल रहा वो एक पत्रकार जान ला, वो कितना पता चला। हालांकि ज़माना में पत्रकार भी अब ठीक ठाक पैसा कमा रहा मतलब, लेकिन उसके बावजूद भी जितना कम मेहनत करना, मेहनताना उतना वाजिब मेहनताना ना मिल रहा। यही वाजिब मेहनताना के लेकर के हमारे व्यक्तिगत रूप से खुद अपने कंपनी के बड़ एगो रहना तथाकथित संपादक का फलनमा ढकना, उनसे बहस हो गई। हम कहलें कितना पैसा देते हुआ, तो कहना कि मिल तो रहा है, आप हट जाएंगे दूसरा काम करने वाला हो। तो हम कहने सर सुनिए, एक तो वाजिब मेहनताना होता है ना, तो उतना दीजिए। तो कहने वाजिब मेहनताना क्या हुआ, 50 रुपया भी वाजिब हो सकता है, 100 रुपया भी, 5000 रुपया, तो आपके जीवन के अनुसार। तो हमने कहा प्रभु थोड़ा सा बुद्धि है, दिमाग है, सोचबा 50 रुपया में वाजिब मेहनताना, 50 रुपया में ससुरा एक प्लेट खाना ना मिले। तो ये मीडिया हाउस में जो बड़े ऊपर अधिकारी बैठल बाड़ा, शोषण करना, उन्होंने चले तब से ब्लडवा में से घींच के दैया में से और न्यूज बना दें। तो ये बड़ ऊपर अधिकारी नहीं करता, ये हाल बा। हम काम कैले बानी तो पता है कि मीडिया में बहुत बड़ा शोषण बा। हम देखिए अगर हम विधायक बने, आपको विधायक क्या लगता है? क्या अगर आप विधायक होते हैं, ये सवाल लगातार जो है आपके माध्यम से आ रहा है सामने, अगर क्या करवाइए। हाँ देखिए, हाँ आप तो बोलते हैं ना रजिया गुंडों में फंस गई, तो वही हाल मेरा हुआ। मैं तुझसे सवाल पूछ रहा था, सवाल पूछते पूछते मैं फंस गया, मतलब फंस गया कि मुझे जवाब देना हो। देखिए पहली बात तो कि मीडिया हाउसेज एक श्रम मंत्रालय के अंदर आते हैं, श्रम विभाग के अंदर हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन क्या है और जो नियम कानून है। अभिषेक जी देखिए, क्या आपको पता है मजीठिया क्या? हाँ जी, मजीठिया आयोग कितने संस्थान उसको फॉलो कर रहे हैं, क्या सरकार को नहीं दिख रहा है?
अब बताइए आप कि सरकार की कठपुतली मीडिया वाले हैं, मीडिया की कठपुतली सरकार है? क्योंकि जो सबसे बड़ा खबरों को प्रसारित करने का जो माध्यम है वो मीडिया है। केन प्रकारेण वो मीडिया। तो क्या सरकार डरती है मीडिया से, या सरकार जो है मीडिया से डर रही है कि मजीठिया आयोग लागू हो जाएगा तो पत्रकारों को फायदा होगा या नुकसान होगा? बड़ा कठिन सवाल है ये। कुछ यूँ हो गया कि मुर्गी पहले आई कि अंडा आई। सरकार मीडिया से डरती है, मीडिया सरकार डरती है, यही हो गया वर्तमान समय में। जैसे बड़े संस्थान है डरते हैं सरकार से, या मैं बताऊं, पुरानी कहावत है चोर चोर मौसेरे भाई। क्या मीडिया और सरकार मौसेरे भाई हैं एक दूसरे के? और मैं स्वीकारता हूँ, मीडिया खूब अच्छे से सरकार के आवरण में घिरी है। ये होता है कोई थोड़ा सा उसमें से थोड़ी सा बचता है, मतलब, और कोई 100% है तो कोई 80% हो जाता है, तो वो एक आदर्श पत्रकारिता श्रेणी में आता है, तो इसको स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि जब से डिजिटल पत्रकारिता का स्वरूप आया, मीडिया संस्थानों की जो गुलामी प्रथा है उस पर कुछ नियंत्रण हुआ है। कुछ फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ, फायदा क्या हुआ पत्रकारों को? पत्रकारों का भी फायदा हुआ। पत्रकारों के हित की बात हो रही है तो पत्रकारों को फायदा क्या हुआ डिजिटल मीडिया का जाने से? देखिए हुआ क्या ना कि वर्तमान समय में अगर थोड़ा बहुत काम करते हैं, थोड़ा रिस्क तो है, थोड़ा बहुत काम करते हैं तो यूट्यूब वगैरह से या तो आप डिजिटल अपने अच्छे काम के चंदा मांग सकते हैं। लोगों को बड़ा कठिन है हालांकि, लेकिन अगर व्यूअरशिप आ रहा है तो थोड़ा बहुत इनकम हो सकता है, उसे घर चलाना कठिन है। क्या जो आप बता रहे हैं, क्या उससे आपको लगता है कि जो ये मीडिया संस्थान है या फिर डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया है, जो काम करने वाले इन संस्थानों में लोग हैं, तो क्या उनका जो जीवन शैली है क्या इसे चल सकता है? एक बेहतर जीवन जी सकते हैं? देखिए, क्या इसके लिए कोई कठोर कानून की जरूरत नहीं है? जरूरत कानून है, उसको लागू करने की जरूरत है। क्यों नहीं लागू हो रहा है? कौन पूछेगा सवाल? हम आप पूछेंगे तभी तो। जब तक वही है ना, जब तक जिस पार्टी में नेता रहता है उस पार्टी की डफली बजाता है, और जैसे ही पार्टी छोड़ता है वो पार्टी तमाम खराब हो जाती है। आपसे जब शुरू में बात हुआ, कहा कि मुद्दों पे बात करेंगे। जब तक काम आप संस्थान के ले रहे हैं, संस्थान से आपका नाम जुड़ा हुआ है, तब तक तो सही है। जिस दिन आप संस्थान छोड़ेंगे उस दिन बोलना शुरू कर देंगे। चलिए, तो थोड़ा पहले बोलना चाहिए ना। हाँ देखिए, बातचीत हो गई। अब हम क्या हुआ कि समय अभाव है, 4 बजने वाले हैं, मेरे शिफ्ट शुरू होंगे, तो ऐसे में हम बात को ही विराम देते हैं। लेकिन ठीक ठाक बातचीत हो गई। जो क्या होता है, पत्रकार लोग होते हैं सबको कवर करते हैं, लेकिन आज कैमरे के सामने आकर के पत्रकार लोगों ने थोड़ा बातचीत किया। विधायक कैसा चुनना चाहते हैं, आज उन्हीं लोगों के बीच चर्चा हो गई। चर्चा काफ़ी लंबी हो गई, करीब 21 मिनट का, लेकिन आप लोग देखिएगा जरूर, अंत में समीक्षा करिएगा और पत्रकारों के भाव को भी समझने का प्रयास करिए। तो ठीक बात, चला लोगों, नमस्ते, प्रणाम। हम रही हैं अभिषेक।